हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आंचल अरोड़ा। आज मैं आपको बताने वाली हूं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स के बारे में कि गोल्डन रूल्स होते क्या हैं। अगर आपने देखिए जर्नल एंट्रीज करनी है तो गोल्डन रूल मस्ट हैं एवरी स्टूडेंट के लिए, स्पेशली फॉर जिसने अभी क्लास 11th में और अकाउंट स्टार्ट करनी है तो वो उसका बेस तैयार करेंगे गोल्डन रूल। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंट कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, एंड इनकी डिटेल समझाई थी। आज मैं आपको फर्दर बताने वाली हूँ कि गोल्डन रूल इन अकाउंट्स को, रूल्स, इनके अकाउंट्स के रूल क्या है एंड इनको जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से करिएगा। देखिए फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी रियल अकाउंट के बारे में। देखिए जैसे लास्ट क्लास में बताया था रियल अकाउंट में क्या आती हैं चीज़ें, सारी की सारी एसेट्स आती हैं। ठीक है, एसेट्स बोले तो कि जिनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हम लोगों को मिलता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो हम लोगों ने खरीदी है और जिसका 1 साल से ज़्यादा जिसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है, एसेट हो जाती है। तो इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, आने वाले को जो भी चीज़ आ रही है, डैट मीन्स जो भी आप एसेट खरीद रहे हो, जो भी आपके पास एसेट्स आ रही है उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, और जो भी आपकी एसेट जा रही है, देखिए जाने वाले को क्या करोगे आप, क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आपकी एसेट आ रही है, जैसे आपकी एसेट्स कोई भी बढ़ रही हो, जिसके जो भी आप खरीद रहे हो उसको आप क्या कर दोगे, डेबिट। और जो भी आपकी एसेट जा रही है तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। जैसे कि आपने फर्नीचर बाय किया, ठीक है, फर्नीचर आपने बाय किया, लेट्स सपोज करिए 20,000 का। ठीक है, अब आपने फर्नीचर क्या हो रहा है, आपके पास आ रहा है। ठीक है, और अगर आपने बाय किया है तो डैट मीन्स आपने कैश पे किया होगा या बैंक में पैसा पे किया होगा। ठीक है, फर्नीचर आपके पास आ रहा है। देखिए दो चीज़ें आपकी हमेशा निकलती हैं, एक होती है डेबिट, एक होती है आपकी क्रेडिट। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें कौन सी निकल रही हैं, एक तो निकल रही है आपकी फर्नीचर, ठीक है, और एक आपका निकल रहा है कैश। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपके पास, फर्नीचर आपने बाय किया तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कैश आपके पास क्या हो रहा है, जा रहा है। देखो देखो जो भी एसेट्स आ रही है वो आपको क्या करोगे, डेबिट, और जो भी आपके पास जा रहा है वो आपको क्या करोगे, उसको क्रेडिट। ठीक है, तो कैश आपके पास क्या आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, इसी बिल्डिंग अगर आपने परचेज की तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक आ रही है आपकी बिल्डिंग और एक आपने परचेज की, तो डैट मीन्स आपका क्या आ रहा है, कैश। ठीक है, देखिए जैसे कि आपने बिल्डिंग परचेज की तो बिल्डिंग में आपका क्या आ रहा है, एक तो आपका आ रही बिल्डिंग और एक तो आपका आ रहा है कैश। दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बिल्डिंग परचेज के डैट आ क्या रहा है आपके पास, बिल्डिंग आ रही है। तो ठीक है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज़ आ रही है उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, तो बिल्डिंग आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और कैश आपका क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, बिल्डिंग खरीदोगे तो कुछ ना कुछ तो जाएगा ही, कैश जाएगा, बैंक जाएगा, मतलब कुछ तो चीज़ जाएगी ना किसी चीज़ के बदले में आप बिल्डिंग खरीद रहे हो ना, तो कैश आपका जाएगा। तो कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि जाने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, आने वाले को डेबिट, एंड जो चीज़ जा रही है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, आज मैं आपको जर्नल इतना नहीं क्लियर करूंगी, बट आज मैं आपको गोल्डन रूल्स आपके पक्के कराऊंगी। ठीक है, कि रियल अकाउंट में होता क्या है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसे ही आपने प्लांट परचेज किया, अब इसमें देखिए प्लांट में क्या है, दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, एक तो आ रहा है आपका प्लांट और एक तो आ रहा है आपकी बैंक या कैश। ठीक है, तो प्लांट परचेज किया तो प्लांट क्या हो रहा है, आपका आ रहा है ना, तो प्लांट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैश आपका क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो कैश क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट। अब इसी तरह अगर आपने फर्नीचर को सेल किया है, ठीक है, तो फर्नीचर भी है और सेल भी है, दोनों आपके रियल अकाउंट में। ठीक है, तो फर्नीचर आपका क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, तो फर्नीचर क्या हो रहा है, जा रहा है ना, फर्नीचर आपका क्या हो रहा है, आपके पास से जा रहा है, तो जाने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। और कैश, आप कुछ चीज़ें आप बेच रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपको मिल रहा है ना, कैश में पैसा मिल रहा है या बैंक में पैसा मिल रहा है, तो जो भी आपको मिल रहा है वो आप क्या करोगे, डेबिट। ठीक है, तो कैश आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल समझ में आ गया कि जो भी एसेट्स आप परचेज कर रहे हो, जो भी आपके पास आ रही है एसेट, वो क्या हो जाएगी, डेबिट, पर जो भी एसेट्स आपकी जा रही है वो आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ना कि नॉमिनल अकाउंट किस चीज़ में डील करता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस में। ठीक है, देखिए इनकम कौन कौन सी होती हैं, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको रेंट मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, या आप कुछ सेल करो, किसी भी टाइप की इनकम
ठीक है। और किसी भी टाइप के आपके एक्सपेंसेस जो भी आपके मतलब बिजनेस में हो रहे एक्सपेंसेस, लाइक अगर आप सैलरी पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, डिस्काउंट पेड कर रहे हो, रेंट पेड कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड करो, किसी भी टाइप का अगर आप एक्सपेंसेस कर रहे हो तो सारे किस में कवर अप हो जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। तो इसका रूल क्या है, सारे एक्सपेंसेस को आप क्या करोगे, डेबिट। ठीक है, कोई भी तरह के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आपके सैलरी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, डिस्काउंट हो रहा है, रेंट हो रहा है, सैलरी मतलब कोई भी अगर आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो सारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे आपके, डेबिट। और सारी इनकम्स आपकी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। ठीक है, अगर आपने सैलरी पे की, ठीक है, लेट्स सपोज करिए आपके क्या है, अगर आपने सैलरी पे की, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या चीज़ें दो इन्वॉल्व हो रही है सैलरी पेड में, एक तो आपकी क्या हो रही है सैलरी और एक तो आपकी क्या हो रही है कैश। दो चीज़ें जा रही है सैलरी पेड में, एक आपकी क्या आ रही है, कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, सैलरी एंड कैश। सैलरी क्या आप पे कर रहे हो, दैट मीन्स आप एक्सपेंस इंकर्ड कर रहे हो। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ डेबिट हो जाएगी। बट आपके इसमें क्या आ रहा है, सेकंड चीज़ आपकी कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, कैश। तो ये किस में कवर हो पाता है आपके बच्चों, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि कैश आपका क्या हो रहा है, जा रहा है ना, आप अपनी जेब से पैसा दे रहे हो ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जा रहा है, जो रियल अकाउंट के अंदर आ रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसी तरह देखिए आपने इलेक्ट्रिसिटी पे की, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या आपकी एक एक्सपेंस है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस सारे आपके क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पे कर रहे हो तो क्या आपकी जेब से जा रहा है, कैश जा रहा है या बैंक जा रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपने पे की, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, डेबिट, और पे जेब से क्या जा रहा है, आपके कैश जा रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट वॉज गोज आउट, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है ना, तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट आपने क्या किया, पे किया, डिस्काउंट आपका क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं ना, तो डेबिट, और कैश आपकी जेब से क्या हो रहा है, जा रहा है ना, तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये सारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, डेबिट डेबिट डेबिट, और जो भी जा रहा है, कैश जा रहा है, बैंक जा रहा है, वॉट एवर जा रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका ये देखिए इनकम आपको रिसीव्ड हो रही है, इंटरेस्ट, तो इनकम क्या होती है, सारी क्रेडिट होती हैं। ठीक है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, सेल हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो सारी इनकम्स आपकी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट टू में। ठीक है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, सारी इनकम्स आपकी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, अब डेबिट में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो कैश आ रहा है ना आपके पास, कैश पैसा मिल रहा है ना आपको, तो उसका क्या रूल बन जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। कैश किसी ना किसी में आ रहा है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो किसी फॉर्म में तो हो रहा होगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। रेंट भी किसी ना किसी फॉर्म में रिसीव हो रहा होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। डिस्काउंट भी किसी ना किसी फॉर्म में हो रहा होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। ठीक है, तो सारी इनकम क्या हो गई आपकी, क्रेडिट हो गई। ठीक है, जिस भी फॉर्म में रिसीव हो रही हैं तो उसका क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, समझ में आ गया, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी आपको पैसा मिल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट, और जो भी आपके पास से पैसा जा रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और यही सारा नॉमिनल अकाउंट कहीं भी आ जाएगा, कहीं भी इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात हो जाएगी, वहाँ आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, एक्सपेंसेस सारे डेबिट हो जाएंगे और इनकम आपकी सारी क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट में। अकाउंट में क्या इन्वॉल्व होता है, पर्सन आपके इन्वॉल्व होते हैं ना, कोई भी पर्सन, तो इसका रूल क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, जो भी जिसको भी पैसा मिल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो इसमें पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाएगा, संगी करेंगे। ठीक है, तो इसका रूल क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने जो भी बंदा रिसीव कर रहा है, पाने वाले को डेबिट एंड देने वाले को क्रेडिट। ठीक है, जो भी जिसको भी पैसा मिल रहा है या किसी भी फॉर्म में कुछ भी मिल रहा है, तो रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट, एंड क्रेडिट द गिवर, जिसको भी पैसा दिया जा रहा है या कुछ भी किसी को सेल की जा रही है या कुछ भी दिया जा रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो जैसे कि देखिए कैश पे टू राम, अब इस कैश पे टू राम में क्या हो रहा है, हम लोग कैश पे कर रहे हैं बट राम को पैसा क्या मिल रहा है ना, तो राम क्या हो गया, रिसीवर हो गया। कैश पे टू राम, तो राम क्या हो गया, अब जैसे ये राम है, ठीक है, इसको हम लोग पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या मिल गया, पैसा मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, राम डेबिट हो जाएगा। ठीक है, डेबिट द रिसीवर। अब इसको कैश हम लोगों के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, अब इसी तरह कैश रिसीव फ्रॉम राम, अब राम पैसा दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो राम किसको दे रहा है, राम किसी को पैसा दे रहा है ना,
तो ठीक है, गिवर कौन हो गया, राम हो गया, तो राम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इस जगह में, और कैश क्या हो जाएगा, हम लोगों को मिल रहा है ना, तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, पर्सन कोई भी किसी भी फॉर्म में कुछ भी रिसीव कर रहा होता है, ठीक है, लाइक वो डिस्काउंट रिसीव करे या कुछ भी रिसीव कर रहा है, तो कैश रिसीव कर रहा है, बैंक से पैसा रिसीव कर रहा है, कुछ भी रिसीव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी यही पर्सन अगर किसी को कुछ पे कर रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सारे रूल्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो गए। ठीक है, अब मैं इसको समराइज फॉर्म में, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को क्या करेंगे, रिसीवर कौन है, पाने वाले को डेबिट एंड देने वाले को क्रेडिट। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी पैसा आ रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी एसेट जा रही है हमारी उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस और इनकम डील्स हो रही होती हैं, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, डेबिट, और इनकम आपकी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। सारे खर्चों को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, एंड सारी इनकम्स को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो ये तो हो गए बच्चों आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, लास्ट क्लास अगर ये टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर करनी है तो लास्ट क्लास देख लीजिएगा। इसी तरह की अगर आपको वीडियोस अकाउंट से रिलेटेड और करियर ऑप्शन से रिलेटेड और चाहिए, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। टेक केयर एंड